गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट लेक्चर में बच्चे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ाया था और इसकी रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको समझाई थी। हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। डेफिनेशन के बाद मैंने आपको इसका साइन बताया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड हम नेगेटिव साइन लगा के कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इस केस में हमारा एटम जो होता है वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, साइन बताया था, यूनिट्स बताए थे। फिर हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की। अगर हमारा सेम एटम एक से ज्यादा बार इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किस तरीके से वेरी करेगी। उसमें हमने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन जैसे ही हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एडिड होता है वो नेगेटिवली चार्ज, तो वो नए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं होने देता, रिपेल करता है। इसलिए हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ता है। तो ये सब बातें बताई थी। फिर हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड। ट्रेंड मतलब ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसे वेरी करेगी। तो इसमें मैंने आपको, जहां तक मुझे याद है, ग्रुप वाइज ट्रेंड जो है वो समझा दिया था। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम atomic size increases, effective nuclear charge decreases, therefore electron gain enthalpy also decreases. ग्रुप वाइज हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे एटम्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो वैलेंस शेल में है। साइज बड़ा होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को, उस ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या केस आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको ग्रुप वाइज ट्रेंड बताया था। जो ये ट्रेंड मैंने आपको बताया था बच्चे, ये जनरल ट्रेंड है। मींस इसमें मैंने अभी आपको एक्सेप्शन नहीं बताई थी, एक्सेप्शन के बारे में हम बाद में बातें करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा पीरियड वाइज ट्रेंड। पहले मैं आपको ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज जो ट्रेंड है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर इसके अंदर जितनी भी एक्सेप्शंस आएंगी वो सारी एक्सेप्शंस मैं आपको लास्ट में बताता जाऊंगा। तो पीरियड वाइज देखो, जो भी हमने ग्रुप में चीजें पढ़ी वो सारे फैक्टर उल्टे हो जाएंगे। लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। ये बड़े साइज वाला एटम, ये छोटे साइज वाला एटम, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। जैसे ही वो न्यूक्लियस के क्लोजर आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलेगी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो जो फैक्टर मैंने आपको ग्रुप्स में बताए, जस्ट उससे अपोजिट फैक्टर हमें मिलेंगे हमारे पीरियड के अंदर। यहाँ साइज बड़ा हो रहा था, यहाँ साइज छोटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ डिक्रीज हो रहा है ग्रुप में, पीरियड में इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर ग्रुप में डिक्रीज होती है तो पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास हमारा रीजन है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सेकंड पीरियड की बात करता हूँ। लिथियम, टेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है,
जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पीरियड नंबर सेम रह रहा है। पीरियड नंबर सेम रहने का मतलब है जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम रहेंगी। नंबर ऑफ शेल्स अगर सेम है तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उसको उतनी ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी। कहने का मतलब लिथियम की इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी कम है, जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो हम अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें मैं ये बात बोलूंगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी इसी की सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम अभी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऐड करने। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जो टेंडेंसी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी फ्लोरीन की। तो ये हमारे पास हमारा ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज ट्रेंड था। दोनों में से किसी में कुछ पूछना है तो बोलो फटाफट। ठीक है, फटाफट रिस्पॉन्स दिया करो प्लीज, ताकि आप आगे चले, टाइम थोड़ा बचाया करें। किसी को कोई डाउट हो? नो सर। चलो, तो ये अपने पास अपना केस था ट्रेंड का, पीरियड वाइज ट्रेंड और ग्रुप वाइज ट्रेंड। अब ट्रेंड अपन एक्सप्लेन कर लिए, जनरल ट्रेंड थे, लेकिन हमें पता है हमारे पीरियोडिक एलिमेंट्स जो हैं, सारे पीरियोडिक एलिमेंट्स इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, अपना अलग रिजल्ट बताएंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक्सेप्शंस। देखो बच्चे, एक्सेप्शन वो स्पेशल केस हैं जो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अब नॉर्मल रूल तो कोई भी याद कर लेता है, लेकिन जो स्पेशल रीजंस हैं, जो स्पेशल केस हैं, वो हम बच्चे याद नहीं करते। उस वजह से पेपर में वही रीजन आती है। तो पेपर में मोस्टली एक्सेप्शन पूछी जाती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस पे प्लीज ध्यान दिया करो, एक्सेप्शंस आर द इंपॉर्टेंट। पहले हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी। फिर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, उसमें 2 एक्सेप्शंस थी। कहने को तो 4 एक्सेप्शन थी, बेरिलियम बोरॉन और उसके नीचे वाले मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पर मैं दोनों को एक ही काउंट करता हूं क्योंकि रीजन दोनों का सेम है। सिमिलरली हमने पढ़ा था नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे, उनके नीचे वाले फॉस्फोरस और सल्फर पे। तो 2 एक्सेप्शन हमने पढ़ी। अब बाकी के एक्सेप्शंस यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक्सेप्शंस ही पेपर में आती है, तो आपको एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए। एग्जैक्ट रीजन मैं यहाँ पे बताऊंगा, उन चीजों को फिर आप ध्यान रखोगे। बच्चे अगर आपने ध्यान दिया हो पीरियड वाइज वाले केस में, तो मैंने यहाँ पे सेकंड पीरियड जो है वो फ्लोरीन तक ही रखा बस। फ्लोरीन से अगला एलिमेंट मैंने लिखा ही नहीं। फ्लोरीन से अगला एलिमेंट कौन है? नियोन। नियोन के लिए मैंने वैल्यू बताई नहीं। एक्चुअल में तो केस ये होना चाहिए था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नियोन सबसे लास्ट में आता है, इसका साइज सबसे छोटा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बताना तो मुझे ये चाहिए था, पर मैंने आपको ट्रेंड के अंदर नियोन बताया ही नहीं। नियोन जो है वो हमारी नोबल गैस है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो है वो एक्सेप्शन शो करती है। तो पहली एक्सेप्शन हमारे पास ये आई, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव 0 या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। जो हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं वो 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेंगे। 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी 0 शो करती है। मैं ग्रुप 18 वालों से पूछूंगा भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो मुंह सा बना के चले जाएंगे, मुझे कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी है ही नहीं। तो अगर 0 वर्ड आता है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी बिल्कुल नील है ही नहीं। लेकिन अगर पेपर में ये आ जाए कि हमारे जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ
हम नोबल गैस के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, हम उनको इलेक्ट्रॉन भी देना चाहते हैं और एनर्जी भी देना चाहते हैं। पीछा छुड़ाने वाली बात कि भाई इलेक्ट्रॉन भी ले ले, एनर्जी भी ले ले, पर चला जाए यहाँ से, तो किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रॉन ले, हमें एनर्जी चाहिएगी तो हमारे से एनर्जी ले जाए, बस इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले। उस केस में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। तो ग्रुप 18 वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी क्यों नहीं शो करते, इसका रीजन देखो। ग्रुप 18 में है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन विद एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो देखो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड करना होता है। तो यहाँ पे बस मुझे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। हीलियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, नियोन की होती है 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, ज़ीनॉन की 5s2 5p6 और रेडॉन की 6s2 6p6। जो भी हमारी नोबल गैसेस हैं, अगर आप उन नोबल गैसेस के वैलेंस ऑर्बिटल देखते हो तो वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड है बच्चे। जितनी हमारे वैलेंस शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी के इलेक्ट्रॉन्स वो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, सभी एस ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल है। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होती है, तो यहाँ पे पी में आप देखो सभी में 6-6 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो हमारा जो ग्रुप 18 है उसके जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड। फुली फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए खाली जगह अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि हमारा जो घर है वो पहले ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने की हमारे पास जगह ही नहीं है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेंगे। फिर मैं उनसे जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं आप इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लीज ऐड करो, तो ये बोलते हैं कि हमारे शेल में तो जगह है नहीं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें नए शेल की जरूरत पड़ेगी और नया शेल बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास क्या केस आया, अगर मैंने नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने तो नया शेल बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये हमारे पास हमारा पहला केस आया, ग्रुप 18 एलिमेंट्स 0 या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं बिकॉज दे हैव fully filled valence shell orbitals and therefore large energy is required for formation of new shell। जो पुराना शेल है वो भरा हुआ है, उसकी कैपेसिटी खत्म है, और अगर फिर भी ऐड करना है तो नया शेल बनाना पड़ेगा, उसके लिए लार्ज एनर्जी चाहिए, तो इतनी हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। दैट्स व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स की 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। पहली एक्सेप्शन आ गई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए, तो ये अपने पास अपनी पहली एक्सेप्शन आ गई, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम हमारी सेकंड एक्सेप्शन पे। सेकंड एक्सेप्शन है हमारी, बेरिलियम मैग्नीशियम हैव ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो बेरिलियम है या मैग्नीशियम है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, और वो तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स के मेंबर भी नहीं है। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये दोनों ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, तो
इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो ही आती है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आप बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन भूल जाओ, आप सिर्फ वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखो। बेरिलियम का वैलेंस शेल है 2s2, बाहर हीलियम। मैग्नीशियम का वैलेंस शेल है 3s2, बाहर नियोन। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में s ऑर्बिटल में ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन फिल है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं तो पुराने वाले ऑर्बिटल में जगह नहीं है, और नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए नया ऑर्बिटल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए लार्ज एनर्जी लगेगी। तो इसलिए ये बोलते हैं इतना खर्चा कौन करेगा, हम इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको बच्चे आप ऐसे समझो कि मैंने होटल ओपन किया है, उस होटल में मेरे पास टोटल 5 रूम है। भगवान की कृपा से काम अच्छा चल रहा है, पांचों के पांचों रूम मेरे ऑक्यूपाई हैं। अब एक 6वां बंदा और आ गया, 6th पर्सन आ गया, वो बोल रहा है कि रूम चाहिए। वो कहता मैंने आपके होटल में ऐड होना है, रूम चाहिए। तो मैंने उसको बोला भाई 5 रूम थे, पांचों के पांचों ऑक्यूपाई हैं, मैं तुझे अपने होटल में ऐड नहीं कर सकता। तो वो 6th पर्सन क्या बोल रहा है, ऐड कर लो यार, नया कमरा बना लो। तो मैं उसे यही बोलूंगा ना कि तेरे लिए मैं नया कमरा तो बनाने से रहा, तूने एक दिन रुकना होगा या एक रात रुकना होगा, 1500-2000 रुपए की कमाई है, उसके लिए मैं 1 लाख का रूम तो बनाने से रहा, तो मैं तुझे ऐड नहीं कर सकता। सेम केस विद द एटम्स। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए नया ऑर्बिटल कोई नहीं बनाएगा बच्चे, नया शेल कोई नहीं बनाएगा, उसमें खर्चा ज्यादा है। तो हम इसके बजाय अवॉइड ही कर देते हैं, हम बोलते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना, हम नया घर नहीं बना सकते थे। दैट्स व्हाई इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो आती है। सेम केस आपको पूछ सकते हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए भी। बेरिलियम मैग्नीशियम तो है ही, उसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए भी पूछ सकते हैं। तो इनका भी सेम केस है। नाइट्रोजन है हमारे पास 2s2 2p3, फास्फोरस है 3s2 3p3। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने कितने फिल किए हुए हैं? 3। तो दोनों का जो बैलेंस ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है बच्चे। अब मैंने आपको बताया था हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो अपनी हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। अगर मैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा ना, तो ये हो जाएंगे 2p4 या 3p4, स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के पीछे अपनी स्टेबिलिटी खराब नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ही प्रेफर नहीं करते। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फास्फोरस की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो आती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड थर्ड की नहीं। जितने भी रिजल्ट बता रहा हूं सभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बता। तो ये हमारे पास हमारी दूसरी एक्सेप्शन थी। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। चलिए, तो ये अपने पास अपनी 2 एक्सेप्शंस थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। आगे चलते हैं थर्ड एक्सेप्शन पे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज in their respective periods। जो हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट होती है। ये लाइन समझाने के लिए एक बार मैं आपको 2 पीरियड लिख के दिखा रहा हूं, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3। जो हमारा पीरियड नंबर 2 है उसके एलिमेंट है लिथियम
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद पीरियड 3 के एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ये मैंने पीरियड लिख दिए। अगर मैं इनके ग्रुप नंबर मेंशन करूं, ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, फिर 10 ग्रुप आ गए डी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17। तो मैं इनकी बात कर रहा हूं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं और सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करूं कि इन सब में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आंसर आएगा ग्रुप 17 वाला फ्लोरीन। फिर अगर मैं थर्ड पीरियड में कंपेयर करता हूं, थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी इन सभी एलिमेंट्स में से, फिर से आंसर आएगा ग्रुप 17 का एलिमेंट क्लोरीन। तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं ये अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू शो करती है। सबसे ज्यादा वैल्यू शो करने का क्या मतलब है, इनकी वैल्यू लार्जली नेगेटिव आएगी। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा आती है। तो इनकी लार्जेस्ट नेगेटिव आएगी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। तो इसका रीजन हमें देना है, रीजन आपको पता है। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइज डिक्रीज हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। अब जो हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो एक रिस्पेक्टिव पीरियड के लास्ट में आ रहे हैं। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो हमारा जो ग्रुप 17 है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। सबसे लास्ट आने का मतलब है जो ग्रुप 17 वाले होंगे उनका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा अपने पीरियड में। सबसे छोटा साइज, सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन दोनों रीजंस की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव करने के लिए साइज सबसे छोटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। दैट्स व्हाई दे हैव लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड एक्सेप्शन था। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है जी, तो ये अपनी थर्ड एक्सेप्शन थी। इसमें एक्सेप्शन अभी चल रही हैं, 2 एक्सेप्शन और हैं। तो आप सोच सकते हो ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको टेस्ट या एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो एक्सेप्शंस के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर किया करो। फोर्थ एक्सेप्शन पे चलते हैं। ये मेरी सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। मैं 10 में से 8 बार जब भी टेस्ट लेता हूं ना ये जरूर देता हूं, 10 में से 8 टाइम्स। तो ये एक्सेप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम आती है। और ये सेम क्वेश्चन आ सकता है ग्रुप 16 के लिए भी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो आया ग्रुप 17 के रिगार्डिंग और जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो आया ग्रुप 16 के रिगार्डिंग। जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों आएगी और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम क्यों आएगी। पहले चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रुप 16 क्या था, उससे टेको तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये तो आ गया ग्रुप 16। ग्रुप 17 क्या था, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रुप 16, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रुप 17। 1 बाय 1 दोनों की बात करते हैं।
ग्रुप वाला ट्रेंड मैंने आपको क्या बताया था, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आनी चाहिए ऑक्सीजन की, और फिर आनी चाहिए सल्फर की सेकंड नंबर पे। लेकिन हमारे पास हमारा ट्रेंड उल्टा हो गया, ऑक्सीजन की वैल्यू सल्फर से कम आ रही है, सल्फर की वैल्यू हाईएस्ट आ रही है। सेम केस ऊपर वाला, फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन जो है वो ऊपर है, इसका साइज छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट नंबर पे आनी चाहिए थी, क्लोरीन की सेकंड नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो गया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा आएगी, मतलब हमने एक्सपेक्ट तो ये किया था, लेकिन हमें रिजल्ट ये मिला। सेम एक्सेप्ट हमने यहाँ पे ये किया था, लेकिन हमें मिला ये। तो ये हमारे पास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है आउट ऑफ द 4 एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों हुआ देखो, एक्चुअल में जो हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ये दोनों छोटे साइज के एटम्स हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों जो हैं वो स्मॉल साइज के एटम्स हैं, दोनों के पास 2 ही शेल्स तो होते हैं। मैं एक बार फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए समझा रहा हूं, सेम एक्सप्लेनेशन ऑक्सीजन पे लग जाएगी। फ्लोरीन के लिए देखो, फ्लोरीन का साइज बड़ा छोटा है, ये मैंने आपको ऊपर वाली एक्सेप्शन में बताया था कि फ्लोरीन जो है उसका अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में स्मॉलेस्ट साइज है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा साइज होने की वजह से जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने 2 पड़ोसियों से रिपल्शन मिल रही है, जिस वजह से स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। इस रिपल्शन का मिलने का मेन रीजन यही है, साइज छोटा है। आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप समझ जाओगे। सपोज करो एक छोटा सा रूम है, उस छोटे से रूम में मैंने 7 स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर दिया। अब क्योंकि रूम छोटा है, तो 7 स्टूडेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ टच भी हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, तो वो ढंग से नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अगर मैं यही एक लार्ज रूम कंसीडर कर लूं या हॉल कंसीडर कर लूं, वहां पे जगह ज्यादा होगी, तो बच्चे एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रख सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो सेम केस हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, 2p ऑर्बिटल में, तो इस रिपल्शन का नाम हम देते हैं 2p इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। Due to smallest size of fluorine and oxygen, the electrons repel each other and the repulsions are known as 2p electron repulsions. अब इन रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा, इनके घर में तो पहले ही लड़ाइयां चल रही हैं, पहले रिपल्शन चल रही है, अगर मैं चला गया तो रिपल्शंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, मैं ये चीज नहीं चाहता। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होने की टेंडेंसी कम शो करेगा। क्लोरीन के केस में ये नहीं है। क्लोरीन का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है। क्लोरीन के पास 3 शेल है, 1 2 3। थर्ड शेल का साइज जो है वो सेकंड शेल से बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहने का मतलब है रिपल्शंस कम होंगी। अब अगर रिपल्शन कम है, लड़ाइयां नहीं हो रही, तो इसके अंदर हम इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम आती है ड्यू टू 2p इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि इसमें कोई रिपल्शन नहीं। सेम केस विद द ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, 2p इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएंगी, सल्फर का साइज बड़ा है, कोई रिपल्शन नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। दैट्स व्हाई क्लोरीन की टेंडेंसी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, सल्फर की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ये थी हमारी एक्सेप्शन नंबर 4। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो बोल सकता है अभी फटाफट, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। नो सर। चलिए, तो ये हमारे पास हमारी 4th एक्सेप्शन थी। हम आ रहे हैं हमारी लास्ट एक्सेप्शन पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। 5th एक्सेप्शन है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। देखो लास्ट एक्सेप्शन है, इससे पहले अपन ने 4 एक्सेप्शन पढ़ ली। इन चारों एक्सेप्शंस में जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात कर रहा था तो वो मैं बात कर रहा था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के रिगार्डिंग जितनी भी एक्सेप्शंस थी वो मैंने एक्सप्लेन की। लेकिन जो हमारी 5th एक्सेप्शन है, 5th एक्सेप्शन में हमें पहले इलेक्ट्रॉन से कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो जाएगा, वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव आएगी। अब इसका रीजन मैं आपको सक्सेसिव वाले केस में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में न्यूट्रल एटम, तो मैं इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दूंगा, पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव आएगी। लेकिन जब मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, मेरे पास O नेगेटिव है, O नेगेटिव के अंदर जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने के साथ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी मिलेगी नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन भी दे रहा हूं, एनर्जी भी दे रहा हूं, तब जाके हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। क्योंकि मैंने एनर्जी दी है, तो यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो कोई बच्चा बता सकता है कि पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि सर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। तो आंसर बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था परसों। देखो, पहले वाले केस में हम न्यूट्रल एटम में नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे थे, किसी तरह की कोई रिपल्शन नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने खुशी खुशी ऐड किया और एनर्जी रिलीज कर दी। अब उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम क्या करना चाहते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को दूसरे नेगेटिव चार्ज में ऐड करना चाहते हैं। अब इसका नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रिपल्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा, तो हम एनर्जी देते हैं उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, उस रिपल्शन को कंपनसेट करने के लिए। तो जब हम एनर्जी देंगे, हमारा एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हमने यही बताना है, ऑन एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन repulsions occur. To overcome these repulsions, energy is required, therefore second electron gain enthalpy is positive. तो ये हमारी 5th एक्सेप्शन थी, हमारी 5 एक्सेप्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर, हाँ जी, अगर 4th एक्सेप्शन में हमारे पास फ्लोराइन और ब्रोमीन ब्रोमीन आ जाए तो क्या अच्छा। होगा इसका? देखो एक सेकंड, जो ट्रेंड बताया था मैंने, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग
टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की सबसे ज्यादा आनी चाहिए थी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की और लास्ट में एस्टाटीन। ये सोचा था हमने। एक्सेप्शन इन दोनों में है, तो ये दोनों ही अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, बाकी सारा ऑर्डर सेम रहेगा। यानी कि हमने तो ये सोचा था, पर एक्चुअल में क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, बाकी सब ऑर्डर जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ओके सर। हाँ जी, तो और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 5 एक्सेप्शंस थी, कुछ भी पूछना है तो बोलो। नो सर। नो सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब एक ही प्रॉपर्टी बची है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जल्दी हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रॉपर्टी बताऊंगा, ट्रेंड बताऊंगा, किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है ये बताऊंगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का काम खत्म हो जाएगा। फिर हमने कुछ पुराने टेबल डिस्कस करने हैं, वो हमारा फटाफट का काम है। मतलब 2-3 डेज में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। बाय सर। ओके बाय।